वहाँ की जो लोकल लीडरशिप थी उन्होंने भी सिर जोड़ के एक होके इलेक्शन लड़ा, तभी इतनी बड़ी जीत मिली है। ये पिछली सरकार ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ भी नहीं किया और इसके बावजूद भी कर्जा बढ़ा दिया और सारे का सारा पैसा आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर बनाने पे लगा दिया। ये स्टेट की जो लीडरशिप है उनसे मेरी बेनती है कि उनको भी अपनी जो मैं है उसको छोड़ के हम में आना चाहिए। वो कहता है कि एक मेडल जो ओलंपिक से लेके आए हैं उसकी कीमत सिर्फ 15 रुपये है। क्या ये वो जो तिरंगा फहराया था उसकी बेइज्जती नहीं है? बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं ये बीजेपी आरएसएस वाले पहलवान, कहाँ हैं अब? नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय करनाल के असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी जी बने हुए हैं और आइए सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्वागत है आपका हरियाणा तक में। किस तरह देखते हैं कर्नाटक चुनाव में बड़ी जीत मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता है लगातार जो है कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहे हैं? देखो, कर्नाटक की जो जीत है वो पूरे देश के लिए एक संदेश है और वहाँ से सबसे बड़ा संदेश ये है कि हाई कमांड के साथ साथ वहाँ की जो लोकल लीडरशिप थी उन्होंने भी सिर जोड़ के एक होके इलेक्शन लड़ा, तभी इतनी बड़ी जीत मिली है। और वहाँ की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस नफ़रत के माहौल में मोहब्बत को जिताया है। सर, किस तरह देखते हैं वहाँ चुनाव जीते, अब हरियाणा में भी बड़ी बड़ी जो है घोषणाएं आपके पार्टी के जो नेता कर रहे हैं, लगता नहीं है फिर कहीं ना कहीं जिस तरह पेंशन कह रहे हैं 6,000 होगी या 100 गज के प्लाट, आम पब्लिक की जेब पर असर पड़ेगा? इसका क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखो, अगर पैसा हरियाणा में इतना है, ये पिछली सरकार ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ भी नहीं किया और इसके बावजूद भी कर्जा बढ़ा दिया और सारे का सारा पैसा आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर बनाने पे लगा दिया। वो करप्शन का माल है, जीरो टॉलरेंस कहीं नहीं है। और अगर ये करप्शन रोक दी जाए तो इतने सारी डिमांड जो हैं वो पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है हरियाणा के अंदर। सर, संगठन को लेके काफ़ी है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, लेकिन अभी तक जिला प्रधान तक कांग्रेस का नियुक्त नहीं किया गया। किस तरह देखते हैं, क्योंकि अलग अलग हम भी देखते हैं, काफ़ी अलग अलग धड़े बने हुए हैं, क्या कहेंगे, एक है कांग्रेस या किस तरह देखते हैं? देखो, कांग्रेस तो एक ही है, राहुल गांधी उसका नेता है, लेकिन ये स्टेट की जो लीडरशिप है उनसे मेरी बेनती है कि उनको भी अपनी जो मैं है उसको छोड़ के हम में आना चाहिए और तुरंत प्रभाव से संगठन बनाना चाहिए। आने वाले इलेक्शन में उसका बहुत फायदा होगा। तो क्यों आखिरकार एक मंच पे नहीं होते? जिस तरह अभी भी आपने ही कहा कि अपनी मैं छोड़ देनी चाहिए, किन्हें अपनी मैं छोड़ देनी चाहिए सर, इस बारे में थोड़ा सा? सारे लीडरों को, कोई किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं आपस में जो कन्फ्लिक्ट है उस कन्फ्लिक्ट के पीछे मैं ही तो है। अगर ये मैं निकल जाए, कांग्रेस तो एक ही है, बनेगा तो कोई कांग्रेस का ही। और एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि बनाना कांग्रेसी ही चाहिए। जो लोग इधर उधर से घूम फिर के आते हैं ना, उनको नहीं बनाना चाहिए। सर, किस तरह देख रहे हैं पहलवानों के धरने को? काफ़ी दिन बीत चुके हैं, खापों की पंचायत भी हो चुकी है, कई तरह के जो फैसले भी लिए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आप भी बीते दिनों गए थे समर्थन देने। नहीं, हमने समर्थन दिया था, लेकिन एक बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ये भी अचीवमेंट लिखी जाएगी कि नेशनल नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक गोल्ड मेडल लेने वाले पहलवान जो थे, मेडल लाने वाले, वो सड़कों पे घूम रहे थे और मोदी जी विदेशों में G7 की समिट कर रहे हैं, वहाँ इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं और ये इतिहास में लिखा जाएगा और इसका जवाब जनता देगी। जनता चुप रहती है, लेकिन वक्त आने पे वो इसका जवाब जो है मोदी जी को देगी। ये सारी की सारी लोग पहले तो ये कहते थे जब मेडल आए भी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने फ़ोन किया इसलिए मेडल आया पहलवानों को। तो अब मोदी जी फ़ोन क्यों नहीं कर रहे? और मोदी जी का MP जो इस सारे मूल जड़ का वो है, कर्ता धर्ता इस लड़ाई का, वो कहता है कि एक मेडल जो ओलंपिक से लेके आए हैं उसकी कीमत सिर्फ 15 रुपये है। क्या ये वो जो तिरंगा फहराया था उसकी बेइज्जती नहीं है?
बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं। ये बीजेपी आरएसएस वाले पहलवान कहाँ हैं अब? बृजभूषण जी से पूछें कि तेरे को किसने अधिकार दिया है कि एक मेडल की कीमत 15 रुपये बता दी तुमने? तो ये थे हमारे साथ करनाल के असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी जी। उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।